हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए, कल जो पेपर होने वाला है राष्ट्रीय गौरव परिवहन मानव अधिकार, उसका कुछ क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिएगा। हो सकता है कल पूछा जाए इसी में से। चलिए, क्वेश्चन नंबर हम 1 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मानव अधिकार दिवस जो होता है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, 10 दिसंबर होगा। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देख लेते हैं कि भूकंप तरंग का मापन करने वाला यंत्र होता है। भूकंप तरंग का मापन करने वाला यंत्र जो होता है सिस्मोग्राफी होता है। सिस्मोग्राफी होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो सिस्मोग्राफी होता है, एक होता है फेदोमीटर, गहराई मापना जाता है फेदोमीटर से। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है यहाँ कि अम्ल वर्षा किस प्रदूषण से होता है, यानी कि जल प्रदूषण से जो होता है अम्ल वर्षा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है, यानी कि पर्यावरण के अंतर्गत कौन है। जल भी है, वायु, भूमि, उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वायुमंडल की किस परत की सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है, यानी कि वायुमंडल के किस परत को हम सुरक्षा परत के रूप में जानते हैं। ओजोन मंडल को हम सुरक्षा परत मानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाहरी मंडल होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा दूरसंचार तरंग होता है कहाँ से टकरा कर लौट जाती है। आयन मंडल से जो होती है टकरा कर लौट जाती है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी वायुयान होती है यह किस मंडल में उड़ती है। वायुयान जो होती है समताप मंडल में उड़ती है। जितने भी समताप मंडल में उड़ती है, समताप मंडल में होती है जितने भी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने भी मौसम घटनाएं होती है कहाँ होता है, सब जो होता है क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। ये मौसम घटनाएं जो होती है क्षोभ मंडल में देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन अगला दिया हुआ है कि पानीपत का प्रथम संग्राम कब हुआ। प्रथम संग्राम 1526 में हुआ था। दूसरा संग्राम जो हुआ था 1556 में। तीसरा संग्राम 1561 में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है। और देखिए कि यहाँ दिया हुआ है कि 1191 में जो तराइन का प्रथम लड़ाई हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि कोटले का संप्रदांक सिद्धांत संबंधित है। यह जो है राज्य की परिभाषा से जो है संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम कि पद्मावती किसकी रचना है। पद्मावती जो है किसकी रचना है। पद्मावती जो है यहाँ रचना हो जाएगा जयसिंह की रचना है। पद्मावती जो है जयसिंह की रचना है। पद्मावती जो है जयासी की रचना है। सॉरी, जयसिंह नहीं, जयासी की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला है कि जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण है, देखिए, ग्रीन हाउस गैस होगा, ओजोन परत संरक्षण, प्रदूषण, उपयुक्त, सभी जो होता है इसमें आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पीढ़ी के मानवाधिकार को जाना जाता है। इसमें आपका आंसर हो जाएगा विकास का अधिकार को हम लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि भारत के संविधान में काम करने का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। यहाँ हो जाएगा आपका 43। 40 जो है पंचायती राज से। 41 जो कहता है कि 41 जो कहता है उनकी योग्यता के हिसाब से काम दी जाए। 42 कहता है कि उनके काम के बदले जो है पैसा दिया जाए। काम के बदले पैसा दिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि मानवाधिकार का सार्वभौमिक घोषणा पत्र किस अनुच्छेद में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। संघ बनाने की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 में है, अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 20 में लिखा गया है कि एक मतलब गलती करने के बदले जो एक ही सज़ा। 21 जो है प्राणदैहिक स्वतंत्रता है। 21 जो है प्राणदैहिक स्वतंत्रता। 22 जो है अब 24 घंटे के अंदर में जो होता है किसी भी, यदि आपकी गिरफ्तारी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट, आपका गिरफ्तारी हुआ है तो 24 घंटे के अंदर में आप किसी भी वकील को हायर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार, यानी कि भारतीय संविधान के तहत संपत्ति का अधिकार जो है उसे हटा दिया गया। 42वां संविधान संशोधन कब हटाया गया, 1876 ईस्वी में हटा दिया गया। अब जो वर्तमान में जो है 300 के ए में उसे रखा गया है। इसका आंसर जो होगा विधि का अधिकार जो होगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं जी? 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय यदि पूछ देगा तो 14 सितंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कि मानव अधिकार मानवीय को, इसमें आपका जो आंसर होगा सभ्य और सामाजिक जीवन जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों का संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यहाँ जो हो जाएगा आर्टिकल अनुच्छेद आपका जो है 14 सही हो जाएगा। ठीक है, 16 में जो देखिए क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति से जाति धर्म लिंग धर्म जाति हो गया, धर्म हो गया, लिंग हो गया, वंश हो गया या स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यही आर्टिकल 17 आता है, छुआछूत से संबंधित है। यहाँ जो है अनुच्छेद 18 जो ये उपाधियों को अंत करता है। यदि आप सेना में हैं तो आप उपाधि लगा सकते हैं, यदि आप सेना में नहीं हैं तो आप उपाधि नहीं लगा सकते हैं, यदि आप PhD किए हैं तो उपाधि लगा सकते हैं, यदि आप PhD किए हैं तो उपाधि लगा सकते हैं। आर्टिकल 12 जो है राज्य की परिभाषा से संबंधित है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, यानी कि देखिए कुछ जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, याद रखिएगा। पर यदि भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछे तो आप मोर बताइएगा, पशु पूछे तो बाघ बताइएगा, पुष्प पूछे तो कमल बताइएगा, खेल पूछे तो हॉकी, राष्ट्रीय गान पूछे तो राष्ट्रीय गान जनगण मन, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बताइएगा। ठीक है, वंदे मातरम बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का उल्लेख किस भाग में, यानी कि मौलिक अधिकार का जो है हो जाएगा आपका भाग 3, भाग 4 में DPSP, भाग 2 में जो है नागरिकता है, भाग 5 में जो है संघ के बारे में बताया गया। सबसे बड़ा जो है भाग 5 ही है और संघ है। इसमें जो आर्टिकल 32 से लेकर जो होता है आर्टिकल 151 तक जो है इसी में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस भाग से है? आप लोग को हम बताए थे नीति निर्देशक तत्व जिसे हम DPSP कहते हैं। इसमें हो जाएगा आपका आंसर जो होगा आपका हो जाएगा 4, भाग 4 हो जाएगा। भाग 5 तो बताए हैं आपके संघ से संबंधित है, भाग 3 बताए हैं आपको मौलिक अधिकार से संबंधित है, और भाग 2 जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 में जो है भाग 1 का संबंध जो है किससे है? देखिए भाग जो 1 है, एक मिनट देखिए, जो भाग 1 है हम लोग का जो भाग 1 है, भाग 1 में क्या लिखा हुआ है? भाग 1 जो है हम लोग का भाग 1 जो है इसमें लिखा गया है भाग 1 जो है भाग 1 संविधान के भाग 1 में राज्यों से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत लाया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि काला सोना के नाम से प्रसिद्ध है, कोयला जो है काला सोना के नाम से प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा संस्कार शिक्षा से संबंधित है? इसमें उपनयन संस्कार जो है शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि गीत गोविंद की रचना किसने की? यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जयदेव ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन हम समुद्रगुप्त को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कि प्रेम मुर्गी कवि सर हो जाएगा आपका मोहम्मद जैसी हो जाएगी इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं कि किरात जुर्नियम की रचना है कौन थे जी? भौरवी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं कि किस भारतीय राजवंशों के सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा कहा जाता है? इसका आंसर जो होगा गुप्त वंश हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि नालंदा कहाँ स्थित है? नालंदा जो है बिहार में स्थित है।
नालंदा कहाँ है? बिहार में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया अर्थशास्त्र की रचयिता। अर्थशास्त्र की रचयिता कौन है? कौटिल्य हैं। इन्हीं का नाम जो है चाणक्य भी है। इन्हीं के नाम जो है चाणक्य भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ कि धार्मिक पत्रिका कल्याणी किस शहर से प्रकाशित होती थी? गोरखपुर से। गोरखपुर से जो है प्रकाशित होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चरक किसके दरबार में आए थे? चरक जो है कनिष्क के दरबार में आए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला जो है कि रामायण की रचना किसने की है? रामायण की रचना किए थे वाल्मीकि जी। यही पूछ देगा कि महाभारत की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा वेद व्यास। किसने किया जी? वेद व्यास जी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को, जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम भारतीय गणराज्यों में महाजनपदों की संख्या कितना था? 16 महाजनपद था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? यहाँ हो जाएगा द्वितीय युद्ध आपको बताया था 1556 में हुआ था। द्वितीय युद्ध 1561। प्रथम जो हुआ था 1526। तो यहाँ आपका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा बाबर और हेमू के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बाबर और हेमू के बीच हुआ था। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।